वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बिटकॉइन को थोड़ा सा देखेंगे और इथेरियम पे भी बात करेंगे। इसी के साथ वीडियो के आखिर में आपको एक सिग्नल भी मिलेगा कॉइन का, जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करके बड़ा अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ हमने डिस्कस करनी है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। टोटल मार्केट कैप देखते हैं। हमने कल वैसे बिटकॉइन को डिटेल में देखा था, और वैसे तो 3-4 दिन पहले मैंने ये बिटकॉइन के बारे में ये चीज़ बताई थी कि अगर तो ये डेली पे EMA 21 के ऊपर स्टे करता है, उस वक्त ये ऊपर आया था, तो फिर ये आगे निकल जाएगा, फिर ये नीचे बाद में आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो वही हुआ। देखें, इसने ऊपर क्लोजिंग दी, रिटेस्ट दिया और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं नीचे नहीं आना, इसने आना है, यहाँ पे लिक्विडेशन उठानी है। लेकिन ये जो सिनेरियो है, क्योंकि हमने हमेशा बात की कि फेयर वैल्यू गैप को जब ये टैप करता है तो यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है इसकी। जहाँ पे इसको रिजेक्ट होना चाहिए था, ये उसी जोन पे मौजूद है। अगर हम देखें तो ये एग्जैक्ट रिजेक्शन जोन पे मौजूद है। अगर तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप समझ जाएं कि इसका टारगेट पर ये जोन है। लेकिन अगर ये इसके आगे निकल जाता है तो फिर आप समझ जाएंगे काफ़ी आगे चला जाएगा, क्योंकि ये इसका जो है एक ऑल टाइम हाई। अगर तो इसने अब दोबारा ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, फिर ये 1,20,000 से 1,25,000 के दरमियान आराम से पहुँच जाएगा। अच्छा, इसी के साथ वैसे अगर हम इसका टाइम फ्रेम देखें ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम, तो उस पर थोड़ी हैरान कुन बात है। क्योंकि इसका जब हम स्ट्रक्चर देखें तो जिन लोगों को पता है ज़रा स्ट्रक्चर के बारे में, वो समझेंगे स्ट्रक्चर जो है क्लियर मैनिपुलेटिव है। आप देखें जो स्ट्रक्चर जिस गंदे तरीके से नीचे आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर ऊपर गया ना, ये तो ठीक है, इसको नीचे आना चाहिए था, यहाँ पे लिक्विडिटी उठा के दोबारा ऊपर जाना चाहिए था, वो सब सही था। लेकिन ये जिस तरीके से आ रहा है ना, ये ज़बरदस्ती इसको नीचे लाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लाया जा रहा है नीचे लिक्विडेशंस करने के लिए। तो ये इसी तरीके से एक तेज़, आप देखेंगे बिग ग्रीन कैंडल से ये ब्रेक कर देगा इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैनिपुलेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं। टोटल मार्केट कैप को अगर आप देखें तो मार्केट कैप भी आपको सेम स्ट्रक्चर देता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि क्लियर मैनिपुलेटिव है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे चलें तो एग्जैक्ट अपने रिजेक्शन जोन पे जो मार्केट कैप है वो मौजूद है, वहाँ से रिजेक्शन हुई है। थोड़ा सा इसको नीचे गिरना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ से सपोर्ट बना के इसको उठ जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट रिजेक्शन पॉसिबली वो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। ये बीच वाला जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल मार्केट कैप के लिए। अच्छा, इसी के साथ अगर हम लिक्विडेशन चेक करें तो पिछले 24 घंटे में $435 मिलियन लिक्विडेट हुए, जिसमें से 374 सिर्फ शॉर्ट्स में लिक्विडेट हुए। क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन ने अपना ये एक हाई बनाया था, हम अगर देखें यहाँ पे, ये जो हाई बनाया था 1,11,000 के बाद, इसके बाद से लोग ये समझ रहे थे कि बस ये बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो गिरना तो था इसने, लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है वो समझ जाते हैं कि वो फेयर वैल्यू गैप से एक बाउंस देगा, तो यहीं तक आपका टारगेट होना चाहिए था पहला। तो यहाँ से इसने बाउंस दिया, अगला जो डिप आएगा फिर वो इससे मज़ीद नीचे आएगा, लेकिन बाउंस जो है वो इसी फेयर वैल्यू गैप से वो करेगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसको शॉर्ट किया तो अब उनके जो, और उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो उनके शॉर्ट्स काफ़ी लिक्विडेट हुए। ठीक है, ये वही लोग हैं जो लिक्विडेट हुए हैं। अगर आप ट्रेड देखें तो तकरीबन $435 मिलियन पिछले 24 घंटे के अंदर लिक्विडेट हो चुके हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए जानना। अगर हम ग्रीड इंडेक्स देखें तो अचानक ग्रीड बढ़ गया था। अब वैसे तो ग्रीड कम था, लेकिन अब जब बिटकॉइन बढ़ना शुरू है तो ग्रीड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फिर से लिक्विडेशन से इनकी जमा हो रही हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन इस बार जब गिरेगा तो ये जो जोन था आपका, हम इस जोन को मार्क करते हैं कि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे। अब जब बिटकॉइन गिरेगा तो ये 1,00,000 तक नहीं गिरेगा, बल्कि ये एग्जैक्ट 98 से 99 के दरमियान आके गिरेगा, वहाँ से बाउंस करेगा। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अब अगर ये गिरता है तो ये अच्छा जोन होगा बाउंस का। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस किस्म का सिनेरियो चलेगा कि अगर तो ये ऊपर निकल जाता है फिर तो ये ऊपर चला गया, यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर ये यहाँ तक गिरेगा, फिर बाउंस करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर अगली बार गिरा तो फिर ये बहुत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को थोड़ा कंसंट्रेट करना है बिटकॉइन के अंदर। अच्छा, बोनस कॉइन जो मैं आपको कह रहा था वो है गाला कॉइन पे आप आ जाएं। और गाला कॉइन का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट देखें तो क्लियर आपको नज़र आता है कि क्लियर यहाँ पे एक किस्म की एक्यूमुलेशन चल रही है। एक्यूमुलेशन हमें कैसे पता कि अगर हम इधर एक लाइन लगा दें जहाँ तक ये गिरा है, आप देखें जब जब इस लाइन के पास आता है यहाँ से एक बड़ा बाउंस आपको नज़र आता है। ठीक है, ये क्लियर एक्यूमुलेशन की निशानी होती है। और अभी फिर हम उस जगह पे मौजूद हैं, तो इस जगह पे ये बाइंग एरिया बहुत ज़बरदस्त है। बाइंग एरिया अगर मैं मार्क करूँ
अगर हम क्लोजली करके ज़रा बाइंग एरिया को मार्क करें तो आप इसको जो बाय कर सकते हैं ना, इसको इस रेंज के अंदर आपको बाय कर लेना चाहिए। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी रेंज है। इस रेंज के अंदर जब भी आपको गाला मिले आप यहाँ से बाय करें, ठीक है। वैसे तो खैर आप इसको हायर टाइम बड़ी रेंज पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये हमारा ये जोन नहीं निकल जाता, जब तक आपका ये जोन ब्रेक नहीं होगा, जो कि ऑलमोस्ट 0.08 का जोन है, यानी कि अभी से भी तकरीबन 4-5x इन्वेस्टमेंट जब तक आपकी नहीं होती, जब तक मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। क्योंकि एक बार ये यहाँ से निकल गया, फिर इसका जो टारगेट होगा ना स्ट्रेट अवे, वो ये होगा और वो क्विकली अचीव होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ इस नीचे वाले जोन से पहले वाले इस वाले जोन पे जाने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको चंद दिन या हफ्ते लगेंगे बस, और ये कंप्लीट कर लेगा। ये इसकी पूरी बुलिश टेरिटरी है। तो ये कॉइन ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कम पैसे लगा के ज़्यादा अच्छा कमा लें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर वो इसी जोन पे बाय करते हैं तो तकरीबन 15x तक उनकी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। यानी कि आप $100 लगा के छोड़ दें इस कॉइन में, तो आराम से आप $1500 इस कॉइन पे कमा लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गाला कॉइन को आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें, तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो पिछले हमें जहाँ से बाउंस नज़र आया था, उस जोन तक हम दोबारा नहीं आए, क्योंकि वहाँ से तो एक अच्छी एक बाइंग हुई थी, लेकिन आप जो है एक जगह पे जाके रिजेक्शन हुई आप। अब जब आप इस रिजेक्शन को तोड़ देंगे तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे और बहुत क्विकली निकल जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा चार्ट को और अच्छे तरीके से देखें, रिट्रेसमेंट्स लेवल इसके ज़रा पिक करते हैं हम, तो देखें एग्जैक्ट 0.236 वाले जो भी आपका हमारा एग्जैक्ट उस जोन को जो है ना, ये इसने रिस्पेक्ट किया 0.236 वाले लेवल को, ठीक है। तो अब जब ये इस लेवल को तोड़ देगा तो अगला लेवल आप देखें, अगले लेवल में कितना डिफरेंस है, क्योंकि अगली रिजेक्शन यहाँ से होगी। तो 31% का गेन आपको बहुत ही क्विक मिल जाएगा। वैसे अगर अभी से देखें तो ये तो खैर बहुत बड़ा गेन हो जाएगा, 79 to 80% का गेन। तो आप जो है इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा कॉइन है, गेमिंग कॉइन है। अगर हम इसका मार्केट कैप देख लें गाला का, इस वक्त रैंक नंबर तो इसका 90 चल रहा है। मार्केट कैप इसका $700 मिलियन के आसपास आ गया, वापस 767 पे चल रहा है। एक वक्त में $3 बिलियन तक भी मार्केट कैप था इसका। मार्केट कैप दोबारा गिर गया, ठीक है। बाकी इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। और अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं कि कहाँ का अवेलेबल है, तो इन सब एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, और वो सारे बड़े एक्सचेंजेस पे मौजूद हैं। तो आप किसी भी बड़े एक्सचेंज पे जाके इसको ख़रीद सकते हैं बहुत ही आसानी से। बिटगेट है, कूकॉइन है, ठीक है, बाइनेंस है, किसी भी बड़े एक्सचेंज में आप इसको बाई कर सकते हैं। प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हैं, तो प्राइस डिफरेंस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ही सेम है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग प्राइस डिफरेंस पे भी कमा लेते हैं, उसका एक अलग तरीक़ेकार होता है, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों पे देखें तो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, ठीक है। बाकी इसके कोई फंडामेंटल्स देखना चाहे तो वेबसाइट पे जाके आप इसके फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा है गाला, गेमिंग कॉइन है, तो गेमिंग इंडस्ट्री भी बूम करेगी जैसे ही मार्केट उठेगी। तो आपने इन चीज़ों पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है।